अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। बोर होना एक कला है, आर्ट है। वो मैं बताता हूँ क्यों। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। जब तुम बैठते हो एक जगह पे, तुम्हें सोचने का टाइम मिलता है, तो इस टाइम को तुम अच्छी जगह यूज़ करते हो। जब तुम बोर होते हो, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, तब तुम्हारा काम दिमाग कर रहा होता है, ठीक है। और वो दिमाग ये सोचने में वक्त बिताता है कि उसके साथ चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो एंड तुम्हारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, हो सकता है कि तुम उस प्रॉब्लम में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें निकलना नहीं हो रहा है। तो इसी का मतलब ये है कि तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, एंड वही सॉल्यूशन तुम्हारा दिमाग ढूंढ निकालता है जब तुम बोर हो रहे होते हो। और ऐसे कई साइंटिस्ट हो चुके और कई रिसर्चर्स हो चुके जो बोर्डम का इस्तेमाल करते अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए, क्योंकि वही एक बेस्ट तरीका है सॉल्यूशन निकालने का। और मोस्टली सक्सेसफुल पीपल बोर्डम का इस्तेमाल सक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। वो ऐसे कि उन्हें पता चलता है जब वो बोर होते वो क्रिएटिव हो जाते, एंड क्रिएटिविटी ही जीने का एक ज़रिया होता है। तुम किस तरीके से अपने जीवन को जी सकते हो क्रिएटिवली। देखो, हमेशा जब आप कुछ ना कुछ करने लगते हो तो दिमाग को वक्त ही नहीं मिलता है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए, इसलिए उसे वक्त देना होता है। और ये वक्त तभी मिलता है जब तुम बोर हो रहे होते हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं खाली बैठा था एंड सिर्फ बैठा था, मैं दीवार को देख रहा था। एंड तब मुझे पता चला कि आई हैव टू वर्क ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं कई बार ऐसे वीडियोस बनाता था एंड छोड़ देता था, एंड मुझे कभी मौका नहीं मिला था या फिर मिलता ही नहीं था। मैं काम में घुस जाता था, लेकिन मैं एक दिन कुछ काम नहीं था एंड बस दीवार को देख रहा था। एंड तब मुझे पता चला कि मुझे यूट्यूब करना कितना ज़रूरी है। ये मेरा सपना था कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ किसी भी तरीके से। एंड मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब क्लियरिटी मुझे तभी मिली जब मैं बोर हो रहा था। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ कि मुझे इतनी क्लैरिटी कभी क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैं एक जर्नलिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैं किताब में लिखते रहता हूँ अपनी किताब में कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही क्या नहीं, लेकिन तब मुझे इतने अच्छे आइडियाज़ नहीं आए कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। लेकिन ये आइडिया तभी आया जब मैं बोर हो रहा था। एंड इसी कारण मैं बोर्डम को बहुत महत्व देता हूँ। इम्पोर्टेंस बहुत है उसकी मेरे लाइफ में, बोर्डम की। एंड इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब भी बोर्डम पे ध्यान देना शुरू करो। बस एक जगह बैठो एंड दीवार को देखो, एंड ये प्रैक्टिस तुम रोज़ करो। हमेशा 10-15 मिनट जितना तुम दे सकते हो सिर्फ दीवार को देखो, एंड तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ करना कितना ज़रूरी है। यहाँ पे तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, यहाँ पे तुम्हें आइडियाज़ आएंगे, यहाँ पे तुम अपनी लाइफ के बारे में प्रेजेंट होके ये सोच पाओगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ऐसे कई बार होता है कि हम अपने लाइफ में अपने साथ वालों के साथ रहते हैं एंड वो लोग तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा कर रहे होते हैं, एंड तब वो रियलाइज़ नहीं होता है। लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो, सोचते हो इस बारे में कि क्या सही में मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, या मैं बस ओवर थिंक कर रहा हूँ, या फिर मेरा टॉलरेंस, तुम सोचते हो, तुम ये देखती हो कि क्या मेरा टॉलरेंस ज़्यादा है, या फिर मैं टॉलरेट कर लेता हूँ चीज़ों को, या मुझे टॉलरेट करना चाहिए कि नहीं ये सब चीज़ों को, कि कोई मेरे साथ छोटा मोटा भी बुरा कर ले। तुम ये सब लाइफ में क्वेश्चन उठाने लगते हो, एंड इसी कारण तुम्हारी जो क्लियरिटी है तुम्हारा लाइफ के अराउंड वो बढ़ने लग जाती है। एंड तुम्हारे रिलेशनशिप से ठीक हो जाते हैं, तुम्हारा वर्क इससे ठीक होने लगता है कि हाँ मुझे हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। तुम्हें क्लियरिटी मिलती है, हर एक एस्पेक्ट में तुम्हें क्लियरिटी मिलती है। इवन तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी इतनी क्लियरिटी मिल जाएंगी अगर तुम इस वक्त का इस्तेमाल करते हो ये सोचने में, बोर होते हुए ये सोचते हो कि
क्या मेरी लाइफ कहीं लैग कर रही है, क्या मैं कुछ बढ़िया कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि लोगों की लाइफ बढ़िया हो जाए, मेरी लाइफ बढ़िया हो जाए, या फिर मैं दूसरों को कैसे समझा सकता हूँ कि वो ऐसा ना करे। होता है किसी किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन होता है कि वो कुछ गलत कर रहा होता है एंड यू वांट टू करेक्ट देम, बट सोचते हो कि कैसे करें, कभी कभार नहीं सोचता, बट ये वो वक्त होता है जहाँ पे तुम बोर हो रहे होते हो एंड वो दिमाग तुम्हें वो सॉल्यूशन देने लगता है एज अ बोरियत के रूप में कि हाँ अभी तू बोर नहीं है लेकिन ये थॉट में दे रहा हो, इस बारे में सोच कि तू क्या बता तुझे सोल्यूशन मिल जाए। इस तरीके से वो दिमाग काम करता है अपना। एंड मोस्टली जो साइंटिस्ट है जैसे कि आर्यभट्टा, उन्होंने भी सोचा होगा, तो मुझे तो लगता है वो बोर ही हो रहे होंगे एंड तब उन्हें दिमाग में आएगा कि हाँ शून्य जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है, जो शुरुआत में जिसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन ये जैसे ही किसी भी अंक के सामने लग जाए तो वो उसका मूल्य बढ़ा देती है। एंड या इस तरीके से भी आप भी अपने लाइफ में बोर्डम को इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मैंने भी अपनी लाइफ में इसे इन्वॉल्व किया, इम्प्लीमेंट किया, एंड आई हैव द रिजल्ट्स। आई एम वर्किंग ऑन माई वर्क विथ क्लियरिटी, आई एम वर्किंग ऑन रिलेशनशिप्स विथ क्लियरिटी। एंड मुझे कई बार ये पता चलता है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ कि मुझे खुद की रिस्पेक्ट करना है, सामने वालों को मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, कैसे नहीं, क्या मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें लैक हो रही है कि नहीं, ये सब सोचने का मौका मुझे जब मैं बोर हो रहा हूँ तब मिल रहा होता है। एंड ये मुझे बहुत फ़ायदेमंद वाली बात लगती है कि हाँ दिस इज़ समथिंग गुड थिंग आई डू, जो मैं दिन में एटलीस्ट 10 मिनट तो दे ही सकता हूँ, जिससे मैं और अपनी लाइफ इम्प्रूव करने में इसे बूस्ट मिलेगा कि हाँ दिस इज़ द थिंग आई शुड डू एवरीथिंग। तो इसे तुम भी करो। होमवर्क देता हूँ, ये वीडियो के बाद होमवर्क देता हूँ तुम लोग को कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये होमवर्क है कि दीवार को देखो, 10 मिनट के लिए टाइमर लगाओ, मेडिटेट मत करो। दीवार देखो, मेडिटेट में सोचना नहीं होता, लेकिन ये दीवार को देख के तुम्हें सोचना है। कुछ भी सोच सकते हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, कुछ भी, तुम्हारा वर्क, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी ड्रीम, और ये सब सोचने में तुम्हें सब चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएंगे कि हाँ मेरे लाइफ में क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं। एंड आगे जाके जो कुछ भी तुम्हें करना हो वो तुम क्लियरिटी के साथ कर सकते हो। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, अगर किसी को शेयर करना चाहो तो। नॉलेज देने शेयर करने से बढ़ता है, तो ऐसे ही फॉलो करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।